Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. Quadratic equation आगे बढ़ता हुआ केस नंबर 4 इस पे एक नजर डालते हैं। ये कुछ हम शक्ल मिल रहा है ताकि उसको लेट करके सेटिंग बना ले कोई। नहीं सर, यहां कोई हम शक्ल तो नहीं मिल रहा। हाँ, ये जरूर है कि ये अपॉन में है तो ये उल्टा अपॉन में उसका। याद रखिएगा, हम शक्ल है या हम शक्ल उल्टे होकर हैं तब भी आप उसमें सपोजिशन कर सकते हैं। अगर आपने इसमें यह छेड़छाड़ की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और वही एलसीएम वाला तरीका, हो जाएगा सवाल, लेकिन फिर आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर यह होगा कि जहां जहां टारगेट आपके सपोजिशन में हो, लेट में हो, वो कर ले तो अच्छी बात है, वरना लाइन खींचें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं कब कह रहा हूं नहीं होगा, लेकिन सपोजिशन से मैं आपको करवाता हूं ताकि आपको सपोजिशन जहन में रह के कब होती है। अब गौर से इसके बाद इसका एक पार्ट और करेंगे और फिर आगे वाले केसेस जरा आपके लिए टफ होंगे। देखें, अगर मैं यहां पर x अपॉन x माइनस 3 को y ले लूं, आपने एक बात नोट की, हम शक्ल तो नहीं है, उल्टा है, तो इसका मतलब यह होता है कि फिर यह क्या होगा, यह असल में क्या है, y अपॉन 1। ये दोनों हम शक्ल इस एतबार से हैं क्योंकि एक सीधा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है तो हम शक्ल, इनको भी हम शक्ल मानते हैं लेकिन नॉट टोटली हम शक्ल। हम शक्ल उससे कहते हैं जो बिल्कुल एक जैसा हो। तो अगर सर का रेसिप्रोकल आ जाए, इसको ले लिया y, अब मुझे ये निकालना है, इसको उल्टा कर दिया तो ये बन गया 1 अपॉन y, है ना, क्योंकि ये y अपॉन 1 था, जब इसको उल्टा किया तो ये भी हो गया। अब मैं इसकी जगह पुट करूंगा y और इसकी जगह पुट करूंगा 4 और 1 अपॉन y, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन y इज इक्वल टू 4। आइए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे आ गया y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम तो सभी लेना जानते हैं, वो इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं। 1 को y से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका अपॉन खत्म करते हैं, y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। अब इसको सर एक ऑर्डर में ले आते हैं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। इस पर आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, इस पर आप मिडिल टर्म ब्रेक भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं इसमें मिडिल टर्म ब्रेक लगाता हूं, -2y प्लस 4 इक्वल टू 0। जहां बात समझाने की है ना, वो मैं हमेशा हर सवाल में समझा देता हूं, लेकिन जहां पर मुझे लग रहा होता है कि सीधा रास्ता है और बचकाना चीजें, उसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं। ये हो गया y -2, ये हो गया -2, y -2 इक्वल टू 0। एक y -2 ब्रैकेट वाला है, दूसरा ये रहा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि y की दो वैल्यू आ गई 2 and 2, डायरेक्ट कर दिया मैंने। बस आप एक ले लें, आपके लिए काफी है। अब आप यहां पे 2 को पुट कर दें, ठीक है। आइए मैं आपको पुट करके दिखाता हूं, यहां पर 2 को पुट कर दें, इसको हटा देते हैं, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। अगर जब मैं y यहां 2 पुट करूंगा तो ये बनेगा x अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, जो उससे आएगा वही उससे आएगा। सर आपने इसको स्क्वायर क्यों नहीं कर दिया, कर दें, ऐसे कर दें, हर्ज नहीं है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू x माइनस 3 2 के पास चला गया, 2x माइनस 6 हो गया, है ना, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, आप इसको यू कर ले, 2x माइनस 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, या वट एवर, आप जैसे भी x की वैल्यू निकालना चाहें, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 6। दैट विल बी योर सॉल्यूशन सेट, यानी फाइनल आंसर। अब आप इसको वेरीफाई करने के लिए इसमें पुट करें,
अगर दोनों तरफ सब कुछ सॉल्व करके 4 4 आ गया, इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सही है। अब इसी तरह का एक और सवाल हम आपको केस 4 का कराते हैं, फिर हम केस 5 पर आएंगे। इन सारे केसेस को आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। और अगर हमसे डायरेक्ट लिंक मांगेंगे ऑन यूट्यूब, हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, या हमारे स्टूडेंट हमारे ग्रुप्स पर, तो हम डायरेक्ट आपको वीडियो भी शेयर कर देंगे। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 2 ऑफ केस नंबर 4। देखिए, ये है हमारा केस नंबर 4 का पार्ट 2। सर कितने केसेस हैं? 3 और हैं, 2 या 3 केसेस और हैं, ये खत्म होगा। इसके बाद हम आपको कराएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर वर्ड प्रॉब्लम होगी, द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। बहुत लेंथी चैप्टर है ये, असल में सीधा चैप्टर नहीं है, इसलिए वक्त लग रहा है इसमें। और डेफिनेटली इंशाल्लाह उसके बाद हमारा क्लास 10th में या 9th में मैट्रिसेस शुरू हो जाएगा। पॉसिबली हम कोशिश करेंगे मैट्रिसेस शुरू करना है। सेम इसके साथ ही फर्स्ट ईयर के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब जरा इस सवाल को देखिएगा, गौर से देख लें। और सपोजिशन हो सकती है या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन जहां पर सपोजिशन के इम्कानात है वहां कर दे, अर्ज क्या है। वरना अभी अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो पावर लगने के बाद सवाल बढ़ता चला जाएगा, उससे आपको खुद बहुत ज्यादा इरिटेशन शुरू हो जाएगी। आप कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बल्कि आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, सर देखिए मैंने करके दिखा दिया, हो सकता है, लेकिन सपोजिशन जब तक हो रही है ना, फायदा उठाते हैं। अब देखिए सर, ये तो हमशक्ल है ही नहीं, सपोजिशन कैसे हो सकती है? अभी आपने पिछला सवाल देखा कि उसमें हमशक्ल कब थे, लेकिन एक चीज दूसरे का रेसिप्रोकल थी, तो इसीलिए हमने क्या किया कि लेट तब भी किया। अब देखें, अगर मैं x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए को y ले लूं, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये क्या होगा। ये y अपॉन 1 है, जब मैं इसको पिछले सवाल की तरह जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन वाई। देख ले, तो ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा हो गया। दैट्स इट। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन 12। एक बड़ी अहम बात जो आपको बतानी थी, अगर माइनस के बाद कोई फ्रैक्शन हो तो उसको ब्रैकेट में कर देंगे तो आपका भला हो जाएगा। बहुत सारे लोग जानते हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस जो आगे के साइन को बदलता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसको दोबारा वैसे ही करें, नीचे y आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 12। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 वहां जाएगा, 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। अब इसको इधर शिफ्ट करें, 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देख लें, इसको चेक कर लें कि बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाती हैं। आई डोंट थिंक सो, मैंने इसको चेक कर लिया है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। अब अगर आप इसे बासानी मिडिल टर्म ब्रेक लगा सकते लगा दें, और अगर नहीं लगा सकते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, आई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले बात हो जाए। y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिएगा, b वो होता है जो y की पावर 1 के साथ होता है, माइनस ऑफ माइनस 7 साइन के साथ लेना जरूरी है, बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 12। अब ये बना 7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस
कैलकुलेटर से 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें इसको प्लस करेंगे, नीचे आ जाएगा 24, माइनस माइनस प्लस, 12 12 सा 144, 144 4 सा यहां लिखकर 49 से प्लस करेंगे और रूट निकालेंगे, और फिर एक मरतबा 7 प्लस इसका रूट अपॉन 24, 7 माइनस इसका रूट अपॉन 24, वाई के दो आंसर आ जाएंगे। दोनों को 1 बाय 1 इधर पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके एक्स की जो वैल्यू है वो ए की शक्ल में आ जाएगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे y अगर 2 आ रहा है तो उसको वहां भेजें, निकालेंगे आप एक्स ही। सर ए की वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते? मैथ्स में एक्स वाई जेड जो है वो ऐसे वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर आप ए को वेरिएबल लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा आई एम टेकिंग ए एज अ वेरिएबल, क्योंकि मैथ्स में अक्सर जगहों पर एक्स वाई जेड को वेरिएबल लिया गया है, इसलिए एक्स की वैल्यू निकालने तो बेहतर है। ज्यादा इधर जाएंगे ना तो आप खुद ही असल डायरेक्शन से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल सॉल्व होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। इफ देयर इज एनी इश्यू आप हमें जरूर बताइएगा। यहां आकर केस नंबर 4 खत्म हो गया। ये मैंने सवाल आप पे छोड़ दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।